are you, Rizan? Hi, first I'm of good. all. I'm good. I'm good. Hi, how are you? So tired of all of your schedule today with all the interviews and everything. No, it's okay. It's part of it. It's what I've signed up for. Yeah, right. So, first of all, let me introduce myself so that we can be friendly enough to continue this. My name is Yes. Janvi and I'm an Hi, anchor by Janvi. profession. And okay, so Mizan, I am really, thankful to Mayapuri, first of all, for giving me this opportunity to have this conversation with you one on one because I've seen you in Malal and a big fan of the movie, seriously. Thank you. Thank And you so much. and I'm looking forward for more, definitely. So, today we are here Absolutely. for Hangama 2. And Yes. okay, so सबसे पहले तो how is this pandemic thing treating you exactly? I think it's super sad. It's a terrible time, and everyone's trying to deal with it in their own way. Hmm. And I'm just lucky that लोगों के तो actually काम बंद हो गए हैं. People are struggling at this point of time. But I'm just lucky that I'm sitting here, in an air-conditioned room. My work is on. I have nothing to complain about. So I look at it on the brighter side. No complaints. But yeah, still at it. Trying to do the best. Yeah, right. Actually, this is a very depressing state for most of us, and Right, events shut down हो रहे हैं, shootings रुक रही है लोगों की. But then right. again, there should be at least one thing that makes you feel positive in this negative aura. What is that particular thing? Is it the movie that is upcoming, or is it that something that you do in this time? Movie, yes, of course, for sure, because it's something that we've been working on for a very long time. काफी मेहनत गई है इसमें, काफी टाइम वक्त गुजर गया. तो फाइनली जो अब रिलीज होने वाली है उसकी तो खुशी है 100%. बट 100%. उसके अलावा मैं चाहे कुछ हो ना आई थिंक अपने आप को एंटरटेन करने की और रखने की कोशिश करता हूँ. तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज सम फॉर्म ऑफ मेरा वर्कआउट होता है. तो ये जो वर्कआउट का जो मेरा टाइम होता है ना, आई थिंक उससे मुझे खुशी मिलती है और सेटिस्फैक्शन मिलती है कि मेरा वर्कआउट हो गया. आई एम फाइन, आई एम हैप्पी. Okay. सो सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, फुटबॉल हो, वर्कआउट हो, जो भी हो, तो वो रोज जरूरी है मेरे लिए. Okay, and I'm sure you must be waiting like अभी तो दिन गिन रहे होगे for 23rd July especially कि यस. the screen should be blasted with this amazing rom-com genre जो हमारा आने वाला है हंगामा 2 and उसके बारे में कुछ आप हमें बताएंगे. जैसे I have seen the trailer and वो उसमें काफी ज्यादा I can see कि there is a lot of twists and turns in the plot and then there is a daughter जो आपकी क्लेम करी जा रही है कि वो आपकी है but राइट. how is it getting पॉसिबल के. तो थोड़ा सा उस पे इनलाइटन करिए. आई थिंक पूरा कंफ्यूजन है फिल्म में. सस्पेंस तो यही है फिल्म का कि एक्चुअली बच्ची है किसकी. हम्म. बिकॉज सभी कह रहे हैं कि बच्ची उनकी नहीं है. एंड बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे ट्रैक्स चल रहे हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है. जैसे कि परेश जी हैं जो जिनको लगता है कि आई हैव एक्चुअली गॉट शिल्पा जी प्रेग्नेंट, और उनका और मेरा कुछ सीन चल रहा है. देन उसके अलावा प्रणीता जी हैं जो बच्चे को लेकर आई हैं हमारे घर पर और कह रही हैं कि ये बच्चा मेरा है. तो एट द सेम टाइम मैं बोल रहा हूँ कि ये बच्चा मेरा नहीं है. एंड कई कई लोग ऐसे भी सिचुएशन में पड़ रहे हैं जिनसे कहा जा रहा है कि ये बच्चा उनका है और वो भी क्लेम कर रहे हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं है. तो आई थिंक जब मूवी देखेंगे ही तो पता चलेगा कि बच्चा एक्चुअली है किसका, और ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है किस वजह से हुई है और किसकी वजह से हुई है. एंड या बट जिस तरीके से स्टोरी को कहा गया है और जिस तरीके से जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, आई थिंक उसी में इसकी कॉमेडी है और इसका ह्यूमर है. एंड एट द सेम टाइम प्रियदर्शन डायरेक्टर है. डायरेक्टर. ही इज यू नो अमेजिंग एट व्हाट ही डज. आई थिंक उनका काम उनके उनके लिए स्पीक करता है. एंड मैं ज्यादा इस बारे में बोलूंगा नहीं, बट वो लेजेंड है. जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म में भी प्रेजेंट किया है सबको, आई थिंक लोग जब देखेंगे तो वो उसी तरीके से, जिस तरीके से वो बाकी फिल्म देखकर खुश हुए हैं, उसी तरीके से आई थिंक मेंटेन उनकी जो खुशी है वो
रहेगी 100%। राइट, दैट्स ट्रू, बट फॉर यू आई बिलीव ये काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि जब आपका कैरेक्टर हमने मलाल में देखा था, इट वाज टोटली अ डिफरेंट कैरेक्टर एंड अ डिफरेंट प्लॉट ऑफ कोर्स इन टोटल, बट यहाँ पे इट्स लाइक टोटल कॉमेडी एंड प्रॉपर ऐसे हो रहा है, हंगामा हो रहा है, मस्ती हो रही है, ड्रामा हो रहा है, एंड तो उसमें आपको ट्रांजिट करने के बारे में आप कुछ हमें बताना चाहेंगे, लाइक ट्रांजिशन कैसा रहा वहां से यहाँ तक का? आई थिंक मलाल में तो एक्चुअली काफी वक्त बिताया था इन टर्म्स ऑफ वर्कशॉप्स, और जो रिहर्सल्स हुए थे, और जो किरदार था काफी डिफिकल्ट था। बट यहाँ पर एक अलग काइंड ऑफ डिफिकल्ट कैरेक्टर था, बिकॉज यहाँ पे कोई रिहर्सल वर्कशॉप्स तो नहीं हुए थे, बट डायरेक्टली मुझे सीन के कैमरा के सामने खड़ा कर दिया गया था। एंड जो डायलॉग्स थे वो शॉर्ट के 2-2 मिनट पहले मिलते थे। सो डायलॉग्स भी नहीं पता थे, एंड ऑटोमेटिकली जब बस दिए जाते थे, विदाउट थिंकिंग आपको जाके बस करना था। एंड ये एक अलग दुनिया थी, अलग तरीका था काम करने का। बट बहुत ही ज्यादा मजा आया, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला, बिकॉज एक्चुअली इससे मुझे रियलाइज हुआ कि जिंदगी में और इस करियर में और इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग आएंगे जिनका एक अलग अलग तरीका होगा काम करने का, एंड आई हैव टू एज एन एक्टर अडेप्ट, और मुझे उन तरीकों से डील करके आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड आई थिंक मुझे इस फिल्म ने बहुत कुछ सिखाया एज एन एक्टर, बिकॉज एक तो मैंने इतने लेजेंडरी एक्टर्स के साथ काम किया है इसमें, जैसे परेश जी हैं, राजपाल सर हैं। तो इन सब के साथ जब काम करने का मौका मिलता है, ऑटोमेटिकली आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है। और आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट सीख मिली है मुझे इस फिल्म से, वो ये है कि एज एन एक्टर जब आप स्क्रीन के सामने होना, जस्ट कंप्लीटली लेट योर सेल्फ गो, अपने आप को कंप्लीटली छोड़ दो, ज्यादा कुछ सोचो मत चीजों के बारे में कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा चल रहा हूँ, मैं कैसा बोल रहा हूँ। नो, वो सब भूल जाओ। जो डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपने जो भी कुछ सीखा है, आई थिंक वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में आ जाता है। सो वो सब भूल जाकर आपको बस अपनी एक्टिंग करनी है और सीन करना है। That's amazing. मतलब seriously, you have shared screen with Paresh ji, and then Rajpal Yadav ji, and then Shilpa Shetty, of course, the legend of our Bollywood. Yes. तो डेफिनेटली उनके सामने कुछ तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि ओ इनके सामने हूँ, फर्स्ट शॉट है, जो फर्स्ट टाइम आप आए होगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे नर्वसनेस के, परफॉर्मेंस क्राइसिस कि क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ऑल्दो यू आर द सन ऑफ सच अ मल्टी टैलेंटर जावेद सर, तो लगना नहीं चाहिए, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक ह्यूमन नेचर होता है ना कि इनको देखा है आज तक कैसे करते हैं, देन एक 100%. I mean, I am definitely a son of someone who's multi-talented, but that doesn't necessarily mean कि वो talent मुझ में भी है, तो I think जब मैं जाता हूँ परफॉर्म करने, तो मुझे तो यही डर लगा पड़ता रहता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कैसा लगूंगा, क्या इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इतना प्रेशर है, क्या मैं उन चीजों से बराबर जूझ पाकर will I be able to go ahead? तो आई थिंक आई डोंट नो, आई थिंक मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट जो मेरी तरफ से 100% जो बेस्ट मैं कर सकता था वो मैंने किया, और मैं हर वक्त यही कोशिश मेरी जारी रहती है कि मैं अपना बेस्ट करूं और मैं अपना 100% दूं। एंड यस, शिल्पा जी हैं, परेश जी हैं, इतने लेजेंडरी एक्टर्स हैं मेरे सामने, तो ऑब्वियसली मेरे में एक थोड़ा कंपेटिटिवनेस भी है कि अगर वो इतना अच्छा कर रहे हैं तो मुझे उनसे बेटर करना ही चाहिए 100%। एंड मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मुझे 100 इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए 100%, एंड जितना हो सके इसको जस्टिफाई कर कर एक ऐसी परफॉर्मेंस देने के ऑडियंस बोले कि कुछ भी बोलो, एट द एंड ऑफ द डे इस लड़के को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसने इसका फायदा उठाया और उसने इस लेवल की परफॉर्मेंस दी है कि सब खुश हो। तो आई थिंक वही कोशिश मेरी जारी रहती है, और वही मैंने कोशिश की है इस फिल्म में। बट ऑब्वियसली जब फिल्म आएगी, लोग परफॉर्मेंस देखेंगे, तब पता चलेगा और
लोगों का रिएक्शन क्या है। मेन एग्जाम रिजल्ट्स या जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट वी हैव सीन योर वीडियो अभी, चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली, हमने देखा है अभी शिल्पा जी, जी के साथ, तो उसमें आपकी एनर्जी लेवल इज अमेजिंग, आई मस्ट से इट इज अमेजिंग। एंड थैंक उसी समय एक ग्लिम्स तो मिल ही रही है कि हंगामा 2 में क्या होने वाला है। ट्रेलर भी हम लोगों ने देख लिया है, 23 जुलाई को अब हमें सब कुछ पूरा पिक्चर दिख जाएगी, ट्रेलर देख लिया है। लेकिन बात आती है हंगामा 1, जो हमने पार्ट 1 उसका देखा था, यू। जिस जी, टाइम पे देखा था, उस टाइम पे इट वाज अ ब्लॉकबस्टर, बहुत राइट। सबके जबान पे थी वो इस वक्त। लेकिन अब हंगामा 2 इज ऑब्वियसली द डबल डोज। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस मूवी? यू नो, आई मैं पहली फिल्म से एक्चुअली कंपेयर नहीं करूंगा, बट ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस लोगों की कंपैरिजन तो रहेगी कि डेफिनेटली। पहली वाली तो ब्लॉकबस्टर थी, तो इसको भी वो लेवल पे होना ही राइट। चाहिए। तो हमारी तरफ से तो हमने जरूर 100% कोशिश की है। एंड प्रियंस ने बनाई है, तो मैंने तो अपने हवाले उनके उनके हवाले छोड़ दिया, मैंने अपने अपने आप को सौंप दिया है मैंने उनको। बट आई थिंक प्रियंस ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। एंड पिछली बार की तरह भी उन्होंने ये फिल्म भी, आई थिंक उनकी दूसरी फिल्म की तरह अच्छी ही है। बट आई थिंक मैं अगर बोलूंगा तो मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं है। आई थिंक द रिजल्ट्स विल स्पीक फॉर देमसेल्व्स। एंड जब फिल्म आएगी तो ऑब्वियसली ऑडियंस को पता लग ही जाएगा और रिएक्शन उनका दिख ही जाएगा। बट हमने अपने अपनी पूरी कोशिश की है और दिल से बनाई है ये फिल्म। एंड जहां तक मैंने देखी है फिल्म, मुझे तो बहुत पसंद है। इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, और आपको हंसाती भी है, कहीं पे थोड़ा रुलाती भी है। हम्म। एंड और कई ऐसे मोमेंट्स हैं जहां आपको एकदम ही लोट-पोट करके आपका ऐसा मन भावुक करती है and चाहती है कि आप उठ के डांस भी करें कई गानों में। तो आई थिंक सब एलिमेंट्स हैं फिल्म में। एंड जैसी फैमिली एंटरटेनर होनी चाहिए वैसी है। बट एट द एंड ऑफ द डे, लाइक आई सेड, जितना मैं कहूँ मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडियंस देखेगी तो ऑडियंस खुद बता देगी। Definitely. Through this interview, would you like to say anything to your audience who's watching you, to your fans who's watching you right now? I just want to say I love every single one of you guys, and thank you so much for supporting me. And I promise you that whatever it is that I do, I will give it my 100% and try to keep you entertained at all times, because I know I value your time and your money. So just I will give it my 100%, and please watch Hangama on 23rd July. And we've made it with a lot of hard work, a lot of love, and I promise you that it will not disappoint, and you will love the film. Just watch it with a neutral mind, watch it with a neutral perspective, and just watch it as a completely fresh new film, because वो एक fresh new film ही है। और इसका कोई दूसरी स्टोरी से लेना देना नहीं है, सिर्फ टाइटल हंगामा 2 यूज किया गया है, बट कहानी पूरी नहीं है। तो वैसे एक नई फिल्म की तरह इसको देखिए एंड एंजॉय कीजिए, और अपने परिवार के साथ देखिए, बिकॉज आई प्रॉमिस यू परिवार के साथ देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। सो या, थैंक यू। That's true. अच्छा, by the way, just because mentioned this, कि आपका मलाल में एक कैरेक्टर दूसरा था एंड देन यहाँ पे जी, आपका ऑल टुगेदर एक कैरेक्टर दूसरा है, कौन से जी। कैरेक्टर को आपने ज्यादा एंजॉय किया एट अ पर्सनल लेवल, कि एज एन एक्टर आपने कौन से कैरेक्टर को सबसे ज्यादा एंजॉय किया था? मलाल वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो वो जो किरदार था, एक तो हमारी जो शूटिंग हुई थी बहुत लंबे समय तक चली, एंड काफी डिफिकल्ट माहौल था, बिकॉज हम रियल लोकेशंस पे शूट कर रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर आप पर्सनली पूछें, मुझे ज्यादा मजा आया हंगामा शूट करने में। ओके। बट या 100%, बट ज्यादा मेहनत गई मलाल। ज्यादा मेहनत गई मलाल में, जी, जी, 100%। बट जो मजा जो आया है वो हंगामा में 100% ज्यादा can we मजा आया। know about some of the BTS behind the scenes basically with you and other cast stars जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे right now? जी, जी, 100%। हंगामा में एक्चुअली यही बात इसलिए मजा आया बिकॉज जो बीटीएस होता था ना, उसी में ज्यादा मजा था। बिकॉज जो बाकी स्टार कास्ट था वो तो फुल ऑफ लाइफ है, एंड Right. सभी इतने फनी हैं एंड इतने फन हैं। तो उनके साथ एक क्या होता है, माहौल बन जाता है, एक मजेदार माहौल जो है ना, इट्स सीरियस। जो बाधाएं हैं वो टूट जाती हैं एंड एवरीवन एंजॉयज देमसेल्व्स। तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी डिड ऑन द सेट। एंड
राजपाल सर थे, शिल्पा मैम थी, तो हमारी जो बातें थी ना वो चलते रहती थी बिहाइंड द सेट, हमारी गॉसिपिंग, हमारी जो हम बातें करते रहते थे चीजों के बारे में, लोगों के बारे में, फिल्मों के बारे में। देन हम टिकटॉक शूट करते थे, उस वक्त टिकटॉक था इंडिया में, बैन नहीं हुआ था, तो हम शूटिंग से पहले जाके टिकटॉक शूट किया करते थे। Sensation on TikTok. She is now she's a sensation on Instagram. तो right. तो मैं और राजपाल सर तो एक्चुअली उनसे सीख रहे थे कि कैसे इसको थोड़ा हम अपना भी बढ़ाएं आगे। तो नहीं पर बहुत मजा आया, एंड शी इज बीन सुपर सपोर्टिव एंड हेल्पफुल, एंड राजपाल सर बीइंग राजपाल सर, यू नो, ही इज सो फनी ऑफ स्क्रीन आल्सो। जो एक्चुअली वो एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बिकॉज जो एक्टर्स जो होते हैं ना, जो स्क्रीन पे दिखते हैं ना, एक्चुअली रियल लाइफ में वैसे होते नहीं, बट राजपाल सर जो स्क्रीन पे है ना, दैट्स व्हाट ही इज इन रियल लाइफ आल्सो। ही इज अ लॉट ऑफ फन, बिकॉज जो ज्यादातर ये जो कॉमेडी फिल्म्स के एक्टर्स होते हैं एंड हु आर रियली फनी ऑन स्क्रीन ना, वो बहुत ही चुप रहते हैं इन रियल लाइफ, या तो बहुत ही सीरियस रहते हैं इन रियल लाइफ। जैसे कि मेरे पिताजी जो यू नो स्क्रीन पे इतनी सारी कॉमेडी कर चुके हैं, बट रियल लाइफ में बहुत ही सीरियस हैं, बहुत ही शांत हैं। Just last few questions that I would like to ask, because you said अभी हम लोगों ने एक वीडियो देखा था आपका और जावेद सर का over YouTube, जहाँ पे आइला रे पे you both are performing, but considering his age, he is super energetic and he's giving a tough competition in this age compared to your age and compared to his age is like a tough competition ऐसे। तो उसके बारे में मैं 26 साल का हूँ एंड वो he's 57 you know, yeah, so you know, he's 57, sorry I was forgetting my number 57 वो 57 साल के और मैं 26 साल का हूँ, तो you know इतना अंतर है, लेकिन फिर भी जैसा कि आपने कहा कि वो एनर्जी मेंटेन कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, आई थिंक उन्होंने मुझे आउट परफॉर्म किया गाने में। मैंने तो कोशिश की है अपनी 100% के मैं जस्टिफाई कर सकूं, बट जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, और यू नो एट द एंड ऑफ द डे वो आज भी जो एनर्जी है उनमें वो भी बरकरार है, एंड आई थिंक उन्होंने बरकरार रखी है। तो आई थिंक मैं तो यही देखता हूँ और सोचता हूँ कि जब मैं यू नो व्हेन आई एम दैट एज, जब मैं उनकी उम्र का हूँगा, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी वो एनर्जी बरकरार रखूं, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, जिस तरीके से वो फिट है, मैं भी फिट रहूंगा होपफुली उस उम्र में। So any kind of one line of inspiration that you take from your father in any matter? Yeah, just that stay humble, और जहां से तुम आए हो उसको कभी भूलना मत, एंड हमेशा अपना सर और जो हम्बलनेस है, जो हमेशा ग्राउंडेड रहो। तो क्या होता है कि यू नो कभी कभी लोग भूल जाते हैं, एंड जो दूसरे लोगों के साथ उनका सलूक और तरीका होता है ना, वो बदल जाता है, एंड आई थिंक वो उसको कभी बदलना नहीं और उसको हमेशा बरकरार रखना, आई थिंक दैट इज सुपर इम्पोर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू। एंड मैं आशा करता हूँ कि जिंदगी भर जो मेरा नेचर है वो वैसा ही रहे, और यू नो बस वही। Mizan, just because I'm from Mayapuri, have you ever read Mayapuri magazine? Of course, मैं मलाल के वक्त भी मैंने एक इंटरव्यू किया था मायापुरी मैगजीन के लिए, एंड मैंने बातें की थी, बट ऑफ कोर्स आपका जो मैगजीन है काफी जाना पहचाना है और मन पसंदीदा है कई लोगों का, तो ऑल ओवर इंडिया, यू नो, शायद मुंबई में ज्यादा लोग पढ़ते नहीं, बट पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी मैगजीन पढ़ते हैं और आपके इंटरव्यूज देखते हैं। तो इट्स एन ऑनर, यू नो, टू बी ऑनेस्ट, के आपके मैगजीन ने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं और आप मेरे बारे में कुछ लिख सकें। तो थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mizan, for connecting with us. Thank you so much. All right. Hoping for a great success for your film. Hangama 2, 23rd July, Disney. Thank you. Thank you. Bye. Bye.